Today I am going to discuss about the mitosis, stages of mitosis and regulation of mitosis. Now mitosis is the M phase of cell cycle and which is subdivided into the 4 phases which include the prophase, then after metaphase, anaphase and telophase and finally the cytokinesis which is the division of cytoplasm. Let's start with the prophase. Prophase is the first phase of mitosis. Now these are the series of events which happen during the prophase of mitosis. फर्स्ट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन. नाउ जो इंटरफेज है विच इंक्लूड द G1 फेज, S एंड G2 फेज, इसमें जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये नॉन कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन. उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोफेज ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होती है इनटू द वेल डिफाइंड क्रोमोसोम्स, सो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. सो ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल जो पहले क्रोमोसोम्स थे ये नॉन कंडेंस्ड फॉर्म में थे जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन, और जैसे ही ये एम फेज में एंटर करते हैं तो जो माइटोसिस का फर्स्ट फेज है विच इज द प्रोफेज, वहां पे ये जो क्रोमेटिन है अब इसकी कंडेंसेशन होती है इनटू द वेल डिफाइंड क्रोमोसोम्स. तो माइटोसिस की जितनी भी स्टेजेस हैं इसमें जो क्रोमोसोम है ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, सो इट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम. नाउ सपोज दिस इज द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द G1 फेज, और जब ये क्रोमोसोम एस फेज में एंटर करता है तो जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है इसकी डुप्लीकेशन होती है. सो दैट्स व्हाई जो क्रोमोसोम है इसमें ये सिस्टर क्रोमैटिड्स डेवलप होती हैं. दीज आर कॉल्ड द सिस्टर क्रोमैटिड्स. नाउ इसमें क्या होता है कि डीएनए की डुप्लीकेशन हुई है. पहले डीएनए ऐसे था, इट्स द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. नाउ क्या होता है कि जब इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा ये है, ये दोनों पहले सेपरेट होते हैं, उसके बाद जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं. नाउ जो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये एक क्रोमेटिड में जाएगा और जो दूसरा है ये दूसरी क्रोमेटिड में जाएगा. इसका मतलब है कि दीज आर दी सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इसमें एक ओल्ड डीएनए होगा, दोनों में एक एक ओल्ड डीएनए और एक इसमें स्ट्रैंड होगा न्यू डीएनए का. सो दिस इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल. नाउ उसके बाद एस फेज के बाद जो है ये G2 फेज में एंटर करता है सेल, और फाइनली यहाँ पे माइटोसिस की स्टार्टिंग होती है विद द प्रोफेज. तो प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है इसकी कंडेंसेशन होती है पहले तो. नाउ उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपेयर होने लगती है. नाउ हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ माइटोसिस. फर्स्ट इज द क्लोज्ड माइटोसिस एंड सेकेंड इज द ओपन माइटोसिस. नाउ जो ओपन माइटोसिस है इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपेयर होती है, एंड ओपन माइटोसिस इट हैपन इन मोस्ट ऑफ यूकैरियोट्स और हायर यूकैरियोट्स, व्हेयरएज सेकंड इज द क्लोज्ड माइटोसिस. अब क्लोज्ड माइटोसिस में हमने देखा था कि क्लोज्ड माइटोसिस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपेयर नहीं होती जब सेल डिवाइड होता है. सपोज दिस इज द सेल विच अंडरगो डिवीजन, इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है और दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो सेल है ये डिवाइड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड माइटोसिस, एंड द क्लोज्ड माइटोसिस इट ऑकर इन लोअर यूकैरियोट्स लाइक द डायटोम्स एंड द ईस्ट. नाउ उसके बाद फिर न्यूक्लियोलस जो है ये भी डिसअपेयर हो जाता है. इवन जो गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी डिसअपेयर होते हैं ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज. नाउ लास्ट इज द माइक्रोट्यूब्यूल असिस्टेड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. नाउ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम्स की सेपरेशन में हेल्प करती हैं. and the activation of microtubule dependent motor proteins. Now जो microtubules हैं इनके साथ motor proteins काम करते हैं जो कि microtubules की movement को assist करते हैं. There are two main motor proteins which include the kinesin and dynein. ये दोनों motor protein जो हैं ये भी activate होते हैं. Now अब हम one by one हर एक जो प्रोफेज का इवेंट है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. Now first of all जो प्रोफेज है इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें दो क्रोमेटिन्स होती हैं and these are called the sister chromatids. There are two chromatids and each one is called the sister chromatid. Now ये जो sister chromatids हैं ये यहाँ पे सेंटर वाले रीजन से जुड़े हुए हैं and this region is called the centromere. नाउ जो सेंट्रोमियर रीजन है इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड द कोहेजन प्रोटीन, और जो कोहेजन प्रोटीन है ये दो क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में ज्वाइन करके रखता है. सो इन दिस सेंट्रोमियर रीजन द कोहेजन प्रोटीन इज प्रेजेंट, और यहाँ पे जो कोहेजन प्रोटीन है इट इज द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम फैमिली प्रोटीन. दिस इज द स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन which is the member of cohesin family.
नाउ यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन है, ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं इनको आपस में ज्वाइन करके रखते हैं एट द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर। दिस रीजन इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर रीजन। नाउ सेकेंडली जो प्रोफेज है, इसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी डिसअपेयर होती है, और दिस इज द वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस, और इसको रेगुलेट करते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपेयरेंस है या फिर न्यूक्लियर एनवेलप की डिसअपेयरेंस है, इसको रेगुलेट करते हैं प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड द CDKM. These are the cyclin dependent kinase. M means M phase kinase, जो M phase को रेगुलेट करते हैं। नाउ ये जो प्रोटीन्स हैं ये दो स्टेप्स में जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसको ब्रेक करते हैं। नाउ जो न्यूक्लियर एनवेलप है, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर लेमिला। नाउ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर, और इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। नाउ ये जो प्रोटीन है विच इज द CDKM, ये यहाँ पे दो फंक्शंस कैरी आउट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, पहले तो ये इसकी फॉस्फोराइलेशन करेगा, और जब जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ये डिसअसेंबल होने लगता है, मींस ये टूटने लगता है। उसके बाद जो सेकेंडली ये प्रोटीन है, ये न्यूक्लियर लेमिला जो है इसकी फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो जब यहाँ पे जो न्यूक्लियर लेमिला है इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये ब्रेक होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि जो अल्टीमेटली न्यूक्लियर एनवेलप है ये ब्रेक हो जाती है इनटू द स्मॉल वेसल्स। दीज आर द स्मॉल वेसल्स, और ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे दिखते हैं इन द माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पे जो CDKM है ये रेगुलेट करता है ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। कैसे? एक तो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है इसकी ये फॉस्फोराइलेशन करेगा, और सेकेंडली जो न्यूक्लियर लेमिला है इसकी ये फॉस्फोराइलेशन करेगा, और जब यहाँ पे दोनों की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो ये दोनों डिसअसेंबल होने लगते हैं इनटू द वेसल्स। दीज आर कॉल्ड द वेसल्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। नाउ यहाँ पे दो स्टेप्स हो गए। नाउ एक बार जब न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो गया तो जो न्यूक्लियोलस है ये भी डिसअपेयर हो जाएगा, और जो गोल्जी एपरेटस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों भी डिसअपेयर होने लगते हैं। नाउ इसके बाद ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करते हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं जिनसे कि जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी सेपरेशन होती है बाद में। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। फर्स्ट जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स हैं, सपोज दिस इज द सेल, तो इसमें यहाँ पे एक दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, और इसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। नाउ दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रियोल, एंड टुगेदर वी कॉल देम द सेंट्रोसोम। नाउ इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मींस जो सेंट्रोसोम है ये प्रेजेंट होता है इन द मोस्ट ऑफ एनिमल सेल्स। और सेकेंडली अगर हम प्लांट सेल्स में देखें तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल है ये प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे जो प्लांट सेल है इसमें ओनली माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, और ये जो है ये स्पिंडल फाइबर्स को रेडिएट करता है जो कि क्रोमोसोम्स की सेपरेशन में हेल्प करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। नाउ दिस इज कॉल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। नाउ जितने भी सेल्स हैं इनमें सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है इसकी डुप्लीकेशन होती है ड्यूरिंग द प्रोफेज। तो यहाँ पे दो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बनते हैं जो कि ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं। नाउ ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये स्प्रेड होते हैं इन दोनों में से, फ्रॉम बोथ पोल्स। तो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का पार्ट जो कि माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर के अंदर है इसे हम बोलते हैं माइनस एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, और जो इसका पोर्शन जो कि यहाँ पे इसके माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर के बाहर जो माइक्रोट्यूब्यूल का पोर्शन है इस एंड को हम बोलते हैं प्लस एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, सिमिलरली हियर दिस इज द प्लस एंड एंड दिस हियर इज द माइनस एंड, दिस इज द प्लस एंड। Now there are three type of microtubules. Suppose this is a cell, और ये दोनों साइड जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स प्रेजेंट हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्प्रेड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल these type of microtubules are called the ester microtubules. First are the ester microtubules. ये सेल के कॉर्टेक्स की तरफ होते हैं। एंड सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, these are called the ester microtubules, and second type of microtubules are called the polar microtubules.
ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये दोनों पोल्स से निकलते हैं और ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ये क्रोमोसोम के साथ बाइंड नहीं करते। सो दीज टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। नाउ दीज आर कॉल्ड द थर्ड टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन्हें हम बोलते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। Microtubules are made up of tubulin proteins. Now जो kinetochore microtubules हैं ये chromosomes के साथ attach होते हैं. Now metaphase is the second phase of mitosis and these are the series of events which happen during the metaphase. First is spindle fibers, they attach to the kinetochore region of chromosomes. This is the first event which happened during the metaphase. सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स बाय स्पिंडल फाइबर्स। नाउ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होती हैं और ये क्रोमोसोम्स को मूव करती हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। तो इस मूवमेंट के साथ क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटर में सेंट्रल लाइन में अरेंज हो जाते हैं और इसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। नाउ ये जो इवेंट्स हैं इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिंडल फाइबर्स दे अटैच टू द काइनेटोकोर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। नाउ काइनेटोकोर रीजन कौन सा है? This is the chromosome and these are called the sister chromatids, and these sister chromatids they are attached at the centromere region with the help of protein cohesion. Now ये जो centromere region है इसमें एक मल्टी प्रोटीन सब यूनिट प्रेजेंट होता है और इसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। Now जो काइनेटोकोर है it contain approximately 80 different type of proteins. नाउ जो काइनेटोकोर है ये सेंट्रोमियर रीजन में ही असेंबल होता है और इसकी असेंबली को असिस्ट करते हैं प्रोटीन विच आर कॉल्ड द CENPA प्रोटीन्स। नाउ ये जो CENPA प्रोटीन्स हैं ये सेंट्रोमियर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रोमियर रीजन का वो पोर्शन जहां पे CENPA प्रोटीन्स होते हैं इसी रीजन में जो काइनेटोकोर है ये असेंबल होता है। सो दिस इज हाउ द काइनेटोकोर असेंबल इन द सेंट्रोमियर रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ ये जो काइनेटोकोर है इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। नाउ सबसे पहले दीज आर कॉल्ड द स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दीज आर कॉल्ड द बंडल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये बंडल में अटैच होती हैं विद द काइनेटोकोर रीजन। लेट्स सी हाउ। Now during the metaphase the spindle fiber attached to kinetochore region by the process of search and capture. Now these are the microtubule organizing centers which are present at the both poles और ये microtubules को spread करते हैं। Suppose this is the chromosomes, these are the two sister chromatids and this is the kinetochore region। अब जो kinetochore है ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ अटैच्ड होती है। नाउ ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है इनमें से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे रेडिएट हो रहे हैं या फिर स्प्रेड हो रहे हैं ये रैंडमली हिट करते हैं काइनेटोकोर रीजन को और जब ये हिट करते हैं काइनेटोकोर रीजन को तो ये स्टेबलाइज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। नाउ दीज आर द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेम इज हैपन ऑन अनदर साइड। यहाँ से भी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये जब स्प्रेड करते हैं और रैंडमली ये हिट करते हैं काइनेटोकोर रीजन को तो ये स्टेबलाइज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। नाउ जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं बंडल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल जो हैं ये अटैच होती हैं विद द काइनेटोकोर। नाउ दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द बोथ पोल्स और जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्प्रेड करते हैं तो रैंडमली कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये काइनेटोकोर रीजन को हिट करते हैं और कुछ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इधर उधर भी स्प्रेड होते हैं। दीज आर द अदर टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि हिट करते हैं काइनेटोकोर रीजन को इन्हें हम बोलते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स टू द काइनेटोकोर रीजन इज कॉल्ड द सर्च एंड कैप्चर प्रोसेस। These are the list of motor proteins which are called the microtubule dependent motor protein. Now ये जो motor proteins हैं ये microtubules के साथ bind करते हैं और उनकी movement को assist करते हैं। First is the kinesin 5. It is the negative to positive end protein. Second is the kinesin 4 and kinesin 10. It is also negative to positive end protein. उसके बाद kinesin 7 ये भी negative to positive end protein है। उसके बाद काइनेसिन 13। नाउ जो काइनेसिन 13 है इसकी कोई भी मोटर एक्टिविटी नहीं है, मींस ये मोटर एक्टिविटी मूवमेंट में हेल्प नहीं करता तो ये डीपॉलीमराइजेशन में रोल प्ले करता है। नाउ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो जो काइनेसिन 13 है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो ट्यूबुलिन है इनको डीपॉलीमराइज करता है, अलग करता है।
तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। नाउ नेक्स्ट इज द काइनेसिन 14, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड प्रोटीन। उसके बाद डाइनिन, डाइनिन जो है इट इज ऑल्सो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड प्रोटीन। नाउ ड्यूरिंग द मेटाफेज, जब सबसे पहले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं या फिर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जब ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच्ड होते हैं विद द काइनेटोकोर रीजन ऑफ क्रोमोसोम, तो ये इस तरह से अलाइन होते हैं, मींस सेल में इधर उधर स्प्रेड होते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं। और उसके बाद ड्यूरिंग द लेट मेटाफेज जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक इक्वेटर प्लेट में अलाइन होते हैं, दिस इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। नाउ ये जो मेटाफेज प्लेट है इसकी फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ टू फोर्सेस व्हिच असिस्ट द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पे दो फोर्सेस काम करती हैं जो कि क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को असिस्ट करती हैं। ये क्रोमोसोम्स को मूव करती हैं और इनको सेंटर प्लेट में लाके अरेंज करती हैं। Now first force is developed by the kinesin 13 and kinesin 7 which is also called the CNPA. Now ये जो दोनों हैं ये क्रोमोसोम्स को मूव करते हैं towards the poles. This force is called the poleward force. Now सबसे पहले हमने देखा था kinesin 13, जो kinesin 13 है इसकी कोई भी मोटर एक्टिविटी नहीं है, मींस ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। इसका काम है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूबुलेंस हैं उनको ये डीपॉलीमराइज करता है। तो जो ये माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें ट्यूबुलिन सब यूनिट्स होते हैं, तो जब जो काइनेसिन 13 है ये इनको डीपॉलीमराइज करता है, मींस इनको सेपरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जब इससे सेपरेट होने लगते हैं ट्यूबुलिन सब यूनिट, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये शॉर्ट होने लगता है। तो जब माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट होता है तो जो क्रोमोसोम है ये पोल की तरफ मूव करेंगे, मींस यहाँ से ये इस तरफ बाइंड करता है ना काइनेसिन 13, तो यहाँ से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को तोड़ता जाएगा, ट्यूबुलिन को तोड़ता जाएगा। तो इसकी वजह से जब ये टूटेगा तो जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये अल्टीमेटली पोल्स की तरफ मूव करेंगे। नाउ यहाँ पे एक दूसरी फोर्स काम करती है जिसे हम बोलते हैं एंटी पोलवर्ड फोर्स। जो एंटी पोलवर्ड फोर्स है ये क्रोमोसोम्स को इक्वेटर की तरफ स्प्रेड करती है, मींस इक्वेटर की तरफ इनको पुल करती है। पहली फोर्स जो है वो इस तरफ पोल की तरफ पुल कर रही थी क्रोमोसोम्स को इस रीजन में, और जो दूसरी फोर्स है ये इनको इक्वेटर की तरफ मूव करेगी। सो दीज आर द टू फोर्सेस। नाउ जो एंटी पोलवर्ड फोर्स है इट इज मीडिएटेड बाय द काइनेसिन 4 एंड काइनेसिन 10। Now these are the kinesin 4 and kinesin 10 proteins. These are the motor proteins. और जब ये बाइंड करते हैं तो these are called the plus end directed motor proteins. Means ये plus end की तरफ मूव करते हैं। अब प्लस एंड कौन सा है, ये प्लस एंड है माइक्रोट्यूब्यूल का, और जो अंदर वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं माइनस रीजन। तो जो काइनेसिन 4 एंड 10 है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को इस साइड इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। तो इससे दो तरह की फोर्सेस डेवलप होती हैं। सबसे पहले तो जो काइनेसिन 13 एंड काइनेसिन 7 है ये इनको क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ मूव करते हैं, और सेकेंडली जो काइनेसिन 4 एंड 10 है ये इनको क्रोमोसोम्स को सेंटर की तरफ इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। तो इन फोर्सेस की वजह से जो क्रोमोसोम है ये एक लाइन में एक प्लेट में अरेंज हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। सो दिस इज हाउ द क्रोमोसोम्स दे अरेंज इनटू द मेटाफेज प्लेट ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। नाउ ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट होते हैं। नाउ हमने पढ़ा था कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कोहेजिन। नाउ यहाँ पे जो कोहेजिन प्रोटीन है इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन सेपरेज। तो जब कोहेजिन जो है ये डिग्रेड हो जाता है तो दीज आर कॉल्ड द सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसके बाद ये पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ सेकेंडली जो एनाफेज है इसमें दो फेजेस होते हैं, सब फेजेस। फर्स्ट इज द एनाफेज 1। जो एनाफेज 1 है इट इज असिस्टेड बाय द काइनेसिन 13 एंड काइनेसिन 7। नाउ जो काइनेसिन 13 है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो कि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनकी डीपॉलीमराइजेशन करता है। तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये शॉर्ट होने लगते हैं, और यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो पहले सेपरेट हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये टुवर्ड्स द पोल मूव होने लगते हैं। नाउ सेकंड इज द एनाफेज 2। जो एनाफेज 2 है इट इज असिस्टेड बाय द काइनेसिन 5 एंड डाइनिन। नाउ जो काइनेसिन 5 प्रोटीन है ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बाइंड करता है, दीज आर द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दिस इज द काइनेसिन 5।
और जो काइनेसिन 5 है ये पोल्स को अपार्ट मींस एक दूसरे से दूर मूव करता है, तो इससे जो पोल्स हैं ये भी एक दूसरे से दूर मूव होते हैं इन दी एनाफेज 2। सेकेंडली जो डाइनिन है ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होता है और उनको ये मूव करता है टुवर्ड्स द पोल। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाफेज ऑफ माइटोसिस। नाउ द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज द टीलोफेज। ड्यूरिंग द टीलोफेज द सिस्टर क्रोमैटिड्स दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स, और उसके बाद जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो टीलोफेज है इसमें जो न्यूक्लियर इनवलप है ये दोबारा रिफॉर्म होने लगती है towards the each pair of chromosomes. These are the pair of chromosomes which are separated during the telophase. और यहाँ पे दोनों पेयर्स के अराउंड जो न्यूक्लियर इनवलप है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद जो न्यूक्लियरलेस है ये भी रिपेयर हो जाता है। Now last is the cytokinesis. It is the division of cytoplasm. Now जो एनिमल सेल है इसमें साइटोकाइनेसिस डिफरेंट तरीके से होती है और प्लांट सेल में डिफरेंट तरीके से होती है। यहाँ पे एनिमल सेल में जो सेल है ये डिवाइड करता है बाय द क्लीवेज, और जो प्लांट सेल है इसमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए जो प्लांट सेल है इसकी डिवीजन होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। So this is all about the mitosis, its regulation and different stages of mitosis. So if you have any type of query, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.